दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने फैंस के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी है। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली ओडीआई सीरीज से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि रोहित शर्मा ने टीम कॉम्बिनेशन को लेकर अहम फैसले लिए हैं और दो बड़े बदलाव के साथ नई प्लेइंग 11 तैयार की गई है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि बीसीसीआई अध्यक्ष का पद अलग होता है, लेकिन यहाँ कप्तान और टीम मैनेजमेंट के फैसलों की चर्चा ज्यादा हो रही है, जिसने टीम की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उतरने से पहले भारतीय टीम हर पहलू पर काम कर रही है। पिछले कुछ मैचों में टीम के प्रदर्शन को देखते हुए ये साफ हो गया था कि कुछ बदलाव जरूरी हैं। खासकर मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजी में संतुलन की कमी नजर आ रही थी। यही वजह है कि इस बार टीम में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो मैच की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। ओपनिंग की बात करें तो एक बार फिर रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी पर भरोसा जताया जा सकता है। दोनों खिलाड़ियों ने पिछले कुछ समय में शानदार साझेदारियां की हैं और टीम को मजबूत शुरुआत देने में अहम भूमिका निभाई है। रोहित शर्मा का अनुभव और गिल की युवा ऊर्जा टीम के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाती है। मिडिल ऑर्डर में सबसे बड़ा नाम विराट कोहली का है। कोहली का फॉर्म टीम के लिए हमेशा निर्णायक साबित होता है। उनके साथ श्रेयस अय्यर और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी टीम को मजबूती देते हैं। केएल राहुल विकेटकीपर के रूप में भी टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिससे टीम को अतिरिक्त बल्लेबाजी विकल्प मिलता है। अब बात करते हैं उन दो बड़े बदलावों की जिनकी वजह से ये प्लेइंग 11 चर्चा में है। पहला बदलाव गेंदबाजी विभाग में देखने को मिल सकता है, जहां जसप्रीत बुमराह की वापसी टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। उनकी मौजूदगी से डेथ ओवर में टीम को बड़ी राहत मिलती है। दूसरा बड़ा बदलाव स्पिन विभाग में हो सकता है, जहां कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है ताकि बीच के ओवरों में विकेट निकाले जा सकें। ऑलराउंडर की भूमिका में हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही टीम के लिए संतुलन बनाती हैं, जबकि जडेजा अपनी फील्डिंग और स्पिन से मैच का रुख बदल सकते हैं। तेज गेंदबाजी आक्रमण में मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन सकते हैं। इन दोनों की गति और सटीक लाइन लेंथ शुरुआती ओवरों में विकेट दिलाने में मदद कर सकती है। इंग्लैंड की टीम की बात करें तो उनकी बल्लेबाजी बेहद आक्रामक है और वे किसी भी स्कोर को आसानी से चेज कर सकते हैं। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत से ही दबाव बनाना होगा। खासकर पावर प्ले में विकेट लेना बेहद जरूरी होगा ताकि इंग्लैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका जा सके। इस नई प्लेइंग 11 के पीछे टीम मैनेजमेंट की सोच साफ नजर आती है। वे सिर्फ इस सीरीज को जीतने पर ही ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए टीम को तैयार कर रहे हैं। युवा खिलाड़ियों को मौका देकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव देना भी इस रणनीति का हिस्सा है। फैंस के बीच इस नई टीम को लेकर जबरदस्त उत्साह है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग इन बदलावों को सही मान रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि टीम को पुराने संयोजन के साथ ही खेलना चाहिए था। लेकिन क्रिकेट में बदलाव हमेशा जरूरी होते हैं और यही बदलाव टीम को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इस मैच में सबसे ज्यादा नजरें विराट कोहली और रोहित शर्मा पर होंगी। दोनों खिलाड़ी अगर फॉर्म में रहे तो टीम इंडिया के लिए जीत आसान हो सकती है। वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव की भूमिका अहम रहने वाली है। मैच का रिजल्ट काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि टीम इंडिया शुरुआत कैसी करती है। अगर ओपनिंग जोड़ी अच्छी शुरुआत देती है और मिडिल ऑर्डर उसे आगे बढ़ाता है तो टीम बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। वहीं गेंदबाजों को उस स्कोर को डिफेंड करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। आखिर में यही कहा जा सकता है कि इंग्लैंड के खिलाफ ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। नई प्लेइंग 11, दो बड़े बदलाव और खिलाड़ियों का जोश इस मैच को और भी दिलचस्प बना देगा। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये बदलाव टीम इंडिया को जीत दिला पाएंगे या नहीं। क्रिकेट फैंस के लिए ये मैच किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होगा और हर कोई इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भारतीय क्रिकेट के इस मौजूदा दौर में रणनीतिक बदलाव केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत बन गए हैं। इंग्लैंड की टीम जिस आक्रामक मानसिकता के साथ मैदान पर उतरती है, उसका सामना करने के लिए पुरानी रक्षात्मक शैली अब काम नहीं आती। यही कारण है कि रोहित शर्मा और मुख्य कोच ने मिलकर इस बार अटैकिंग मोड को अपनाने का फैसला किया है। टीम के चयन में इस बार सांख्यिकी से ज्यादा मौजूदा फॉर्म और मानसिक मजबूती को प्राथमिकता दी गई है। इंग्लैंड के पास जॉस बटलर और लियाम लिविंगस्टोन जैसे विध्वंसक बल्लेबाज हैं, जो चंद ओवरों में मैच का पासा पलट सकते हैं। इनके खिलाफ भारत की नई रणनीति ये होगी कि शुरुआती 10 ओवरों में केवल रन रोकना ही लक्ष्य न हो, बल्कि विकेट चटकाना प्राथमिकता रहे। जसप्रीत बुमराह की वापसी का मतलब केवल 4 या 5 ओवर की गेंदबाजी नहीं है, बल्कि ये विपक्षी टीम के मन में एक मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा करने जैसा है। बुमराह जब अपने रनअप से दौड़ते हैं
तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज भी अपनी तकनीक पर दोबारा विचार करने लगते हैं। उनके साथ मोहम्मद सिराज की स्विंग और मोहम्मद शमी की सीम पोजीशन भारत को दुनिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजी आक्रमण बनाती है। इन तीनों के बीच का तालमेल और एक दूसरे के स्पेल को सपोर्ट करना ही भारत की सफलता की कुंजी होगी। इंग्लैंड की पिचों पर या भारतीय मैदानों पर जहां भी ये मुकाबला होगा वहां गेंद का टप्पा और लेंथ सबसे ज्यादा मायने रखेगी। मिडिल ऑर्डर की पहेली को सुलझाने के लिए श्रेयस अय्यर का स्पिन के खिलाफ आक्रामक रुख और केएल राहुल की पारी को संभालने की कला एक बेहतरीन संतुलन प्रदान करती है। अक्सर देखा गया है कि बड़े मैचों में विराट कोहली एक छोर संभाल लेते हैं, लेकिन दूसरे छोर से तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी किसी न किसी को उठानी पड़ती है। यहाँ सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या की भूमिका बढ़ जाती है। हार्दिक अब केवल एक फिनिशर नहीं रहे, बल्कि वे छठे गेंदबाज के रूप में कप्तान को वो लचीलापन देते हैं जिसकी कमी अक्सर महसूस की जाती थी। रविंद्र जडेजा की 7वें नंबर पर मौजूदगी टीम की बल्लेबाजी की गहराई को 30-40 रन अतिरिक्त प्रदान करती है, जो अंततः जीत और हार का अंतर साबित हो सकते हैं। स्पिन विभाग में कुलदीप यादव की चाइनामैन गेंदबाजी हमेशा से विदेशी बल्लेबाजों के लिए एक अबूझ पहेली रही है। इंग्लैंड के बल्लेबाज अक्सर कलाई के स्पिनरों के सामने संघर्ष करते देखे गए हैं। कुलदीप की गुगली और हवा में गेंद को ड्रिफ्ट कराने की क्षमता उन्हें बीच के ओवरों में सबसे घातक विकल्प बनाती है। यदि पिच से थोड़ी भी मदद मिली तो जडेजा और कुलदीप की जोड़ी रनों की गति पर अंकुश लगाने के साथ साथ विपक्षी मध्यक्रम की कमर तोड़ सकती है। फील्डिंग में भी भारतीय टीम ने पिछले कुछ समय में काफी सुधार किया है और इस सीरीज में हाफ चांसेस को विकेट में बदलना बेहद जरूरी होगा। सोशल मीडिया और खेल गलियारों में उठ रहे सवालों का जवाब केवल मैदान पर प्रदर्शन से ही दिया जा सकता है। रोहित शर्मा जानते हैं कि कप्तानी के साथ साथ उनके बल्ले का बोलना भी कितना जरूरी है। एक कप्तान जब सामने से लीड करता है तो पूरी टीम का मनोबल बढ़ जाता है। शुभमन गिल के लिए ये सीरीज खुद को एक बार फिर साबित करने का मंच है कि वे केवल घरेलू मैदानों के शेर नहीं हैं, बल्कि विश्व स्तर पर किसी भी आक्रमण को ध्वस्त कर सकते हैं। विराट कोहली की भूख अभी भी शांत नहीं हुई है और इंग्लैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि वे बड़ी पारियां खेलने के लिए बेताब हैं। रणनीति की बात करें तो भारत इस बार फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकता है, यानी मैच की स्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी क्रम में बदलाव। यदि शुरुआत अच्छी मिलती है तो हार्दिक या सूर्या को ऊपर भेजा जा सकता है और यदि विकेट जल्दी गिरते हैं तो राहुल पारी को स्थिरता देंगे। ये आधुनिक क्रिकेट की मांग है और भारतीय टीम अब इसे अपनाने में हिचकिचा नहीं रही है। इंग्लैंड की टीम भी इस रणनीति को बखूबी जानती है, इसलिए मुकाबला दिमागी तौर पर भी बहुत कड़ा होने वाला है। अंततः ये सीरीज केवल द्विपक्षीय सीरीज नहीं है, बल्कि ये एक संदेश है पूरी दुनिया के लिए कि टीम इंडिया अब किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। जीत और हार तो खेल का हिस्सा है, लेकिन जिस जज्बे के साथ ये नई प्लेइंग 11 मैदान पर उतरेगी वो देखने लायक होगा। फैंस की उम्मीदें आसमान पर हैं और स्टेडियम में गूंजता इंडिया इंडिया का शोर खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करेगा। इस सीरीज के हर ओवर में रोमांच होगा, हर गेंद पर एक कहानी होगी और हर विकेट पर एक जश्न होगा। तो तैयार हो जाइए भारतीय क्रिकेट के एक नए अध्याय का गवाह बनने के लिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं टीम इंडिया के इन खिलाड़ियों के पिछले कुछ मैचों के आंकड़ों और इंग्लैंड के खिलाफ उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन की एक तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करूं?